सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर तक जो कैमरे के सामने दिख रहा है वही पूरा सच नहीं है। कैमरे के पीछे अभी बहुत कुछ चल रहा है। दिल्ली के दंगाइयों को लगातार डिफेंड किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने खुद अपने कैमरे से कुछ वीडियोस बनाए हैं और कैमरे पर ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि वो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। दिल्ली के दो बॉर्डर पर कैमरे के सामने क्या हुआ आपने देखा, मगर कैमरे के पीछे क्या चल रहा था। गुरुवार रात 2 बजे गाजीपुर बॉर्डर से किस चीज का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, कौन सी बातें फैलाई जा रही थी, किसको उकसाया जा रहा था, कैमरे के पीछे क्या क्या कहा जा रहा था। 26 जनवरी के दंगे के बाद कौन से बॉर्डर पर एक बार फिर अचानक ट्रैक्टर्स दौड़ने लगे हैं, किस चीज की तैयारी शुरू हो गई है, ये जानने के लिए आज हम आपको अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के कैंप के भीतर ले चलेंगे। क्या कहा गया, क्या फैलाया गया, सब सुनाएंगे, मगर उससे पहले सिंघू बॉर्डर की बात। सिंघू बॉर्डर के उस तरफ प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कैमरा नहीं जा सकता। अंदर भीड़ कम है जिसे वो दिखाना नहीं चाहते, मगर कुछ कैमरे हैं जो अंदर मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों का कैंप खुद ही वीडियो बना रहा है और ऐसा करते हुए खुद को ही एक्सपोज कर रहा है। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर गुस्साए गांव वाले पहुंचे, बॉर्डर खाली करने की बात कही, मगर प्रदर्शनकारी किसान तलवारें लहराने लगे, पुलिस वालों पर हमला करने लगे। इस दौरान सिंघू बॉर्डर के उस तरफ यानी प्रदर्शनकारी किसानों के खेमे में खिचड़ी पक रही थी। माहौल बिगाड़ने के लिए मसाला डालकर फेसबुक लाइव वाला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। पत्थरबाजी की जा रही है। भाई की कहना चाहते हो? ये चल रहे बट्टे उधर तो मार रहे हैं, साडे वालों शांतिपुर को बैठे हैं सारे, फिर भी वो बट्टे मार रहे हैं। सारी फौज नाल खड़ी है, वो भी नहीं रोक रही, फौज नाल है प्रशासन। इस तरीके का माहौल जड़ा सिंघू बॉर्डर ते बनाया जा रहा है, जानबूझ के प्रवोक किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के वल्लों, जानबूझ के प्रवोक किया जा रहा है। कैमरे के उस तरफ जो हो रहा था वो पूरा देश देख रहा था। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे गांव वाले अपना हक मांग रहे थे, मगर तलवारबाजी के शौकीन दंगाई खुद को पाक साफ बताते हुए कैमरे पर मोदी मोदी कर रहे थे। गांव वालों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। गौर से सुनिएगा। बाबा जी, ये क्यों पत्थरबाजी हो रही है? इत्थे पत्थर सरकार करा रही है, मोदी सरकार आरएसएस ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। पुलिस भी इत्थे मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, इत्थे पुलिस दे हुंदे पत्थर मौजूद है, सारी फौज मौजूद है, साडे सामने सारी फौज खड़ी है, आप करवा रहे हो, खड़े होके कोई रोक नहीं रहा उन्होंने। ਅਸੀਂ शांतिपूर्वक सारे बैठे ने, धरना लगे होया, उन्होंने बट्टे चलाए जा रहे हैं बार-बार। वो देखो किहड़े करदे ने। वो की लगदा है सरकार दे ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, देखो छत्तां दे। अब प्रदर्शनकारियों के कैंप में रिकॉर्ड किया गया एक दूसरा वीडियो देखिए, कैसे एक प्रदर्शनकारी विक्टिम कार्ड खेलते हुए सबको सिंघू बॉर्डर पर आने के लिए उकसा रहा है, भड़का रहा है, आग लगाने की बातें कह रहा है। चढ़ चुके ने, देखो छत्तां दे लोग, वही लोग छत्तां दे चढ़ चुके ने। देखो किदां किसानां नूं मारन दी, किसानां नूं भजाउण दी, किसानां नूं दबाउण दी कोशिश की जा रही है। भाई देखो वो चढ़ के छत्तां दे पहला उन्होंने रोड़े चलाए ने, फिर उन्होंने नाल लग के पुलिस ने साडे ते अथरू गैस दे गोले चलाए ने, है ना। जे सानू इधरों रोकी जाते रहे, उन्होंने रोकते नहीं। की कहना चाहुंदे आ पंजाब दे देश भर दे लोकां नूं, किसानां नूं? भाई ये कहना चाहुंदे आ हुण घरां 'च बैठण दा बेड़ा नहीं, हुण तां इत्थे आ जाओ, जे मर भी जावांगे ये लड़ाई जब मरे ना दुख नहीं होगा। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर से एक या दो नहीं दर्जनों फेसबुक लाइव किए गए, मगर कैमरे के पीछे से जो नॉन स्टॉप कमेंट्री की गई उसकी लाइन लेंथ सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि ये खेल कुछ और ही है। आरएसएस ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨਕਲੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਿੱਚ ਘਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਧਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ, ਸੱਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਲੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ, ਰੋੜੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ, ਟੈਂਟ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ कैमरे के अगे आके नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ बैक फुट तो ही सारा कुछ दिखाऊंगा। तस्वीरें जिस वक्त सिंगू बॉर्डर पर पथराव हो रहा था उस वक्त प्रदर्शनकारी कैंप की तरफ से भी जमकर पत्थर बरसाए, मगर कैमरे पर कहा गया पत्थर इधर से नहीं उधर से फेंके गए। देखो कैसा हिस्सा भड़क चुकी है, देखो रोड़े चला रहे हैं, बैरिकेड बने, तंबू तोड़ते, किसान शांत, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है पर नहीं रोक रहे लोग, नहीं रोक रहे लोग। मीडिया तक रोड़े चलाए जा रहे हैं। देखो 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 तुसी की देखो शांति भी शांति का पुजारी नहीं हो सकते, शांति का पुजारी नहीं हो सकते। देखो देखो तुसी सीधे रोड़े चल रहे, सीधे रोड़े चल रहे हैं। देखो देखो सीधे रोड़े चल रहे, सीधे तौर पे सीधा हमला ये बीजेपी के लोगों वालों, आरएसएस के लोगों वालों कि ये शांति के पुजारी ने। पुलिस ना रोड़े चला रही है, पुलिस ना रोड़े चला रही है, इधर पुलिस रोड़े चला रही है। गोले जाके जा रहे हैं। देखो इस दौरान पुलिस बीच बचाव में जुटी, भीड़ को काबू कर रही, मगर प्रदर्शनकारी कैंप एक दूसरी ही कहानी सुना रहा। बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए खड़ी पुलिस को ही डुप्लीकेट बताया जा रहा और न सिर्फ चुपके से एंटी मोदी एजेंडा चलाया जा रहा था, बल्कि सीधे पंजाब तक मैसेज पहुंचाया जा रहा था कि देर मत करो, आ जाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुंडे आरएसएस के लगे हुए हैं इसमें। ये भी शक जताई जा रही है कि जी पुलिस है नकली पुलिस हो सकती है। देखो आ हालात ने थोड़े गुलामे नूं हथ पाले, उन्होंने आख्या अज जे अज भी ना जागे तो तुहानू कोई नहीं बचा सकेगा। साडे कतल करवाउण दी कोशिश की जा रही है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, दसो वीरो, आ रही है कि नहीं आ रही आवाज? क्योंकि इत्थे रौले च कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस भी डुप्लीकेट हो सकती है क्योंकि पुलिस ने खुद रोड़े किसानों ते चलाए ने, अथरू गैस किसानों ते सुट्टे गए ने, अथरू गैस के गोले किसानों ते सुट्टे गए ने। कैमरे के पीछे से बहकाने, भटकाने और उकसाने वाले डायलॉग सिर्फ सिंगू बॉर्डर पर नहीं फैलाए गए। कुछ घंटों पहले रात के अंधेरे में गाजीपुर बॉर्डर से भी एक नई थ्योरी दी गई। सबसे पहले मोबाइल फोन पर यह अफवाह फैलाई गई कि गुरुवार रात गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। प्रदर्शनकारियों को पीटने का झूठ भी फैलाया गया। हम लोग अभी लाइव हैं गाजीपुर बॉर्डर। बहुत सारे आपके संदेश आ रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर हालात कैसे हैं और क्या चल रहा है। उधर पुलिस ने बहुत सारी जबरदस्ती करी है, लाठीचार्ज करा है, वैसे बहुत सारे सवाल थे। बात यही खत्म नहीं हुई। प्रदर्शनकारी कैंप की तरफ से मोदी सरकार को लेकर बिना किसी सबूत के एक और झूठ कैमरे पर कहा गया, वो भी लाइव, और लगे हाथों कड़कड़ाती ठंडी रात में भड़काने वाले बयान भी दिए गए। ये प्लानिंग कल रची गई और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित प्लानिंग थी। जो एक प्रायोजित षड्यंत्र था, हमने देखा कि पीछे की तरफ हमारे वॉलंटियरों ने बताया, नीचे की तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास लगी गाड़ी में गुंडे लाए गए, दो चक्कर लगाए गए, 8-10 गाड़ियां थी, वे करीब 300 लोग थे और 1000 पुलिस वाले उनके सामने खड़े थे। उसके बाद भी में बढ़ते चले गए, यानी कि उनको पूरी छूट थी कुछ भी करने की। नीचे आके उन्होंने लाठियां बांधी, लेकिन हमने प्रशासन के कुछ लोग आए, उन्हें भी स्पष्ट मैसेज दिया कि अगर रात में कुछ भी हुआ तो अगर यहाँ पे लोग मरते हैं तो आप हिंसा करोगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। कल इस पे बात करेंगे। चलिए अब आपको इस शख्स की बातें सुनाते हैं। 26 जनवरी का दंगा पूरे देश ने देखा। ट्रैक्टर रैली के दंगाई पुलिस के रडार पर, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े इस शख्स ने न सिर्फ दिल्ली दंगों को लेकर भ्रामक थ्योरी दी, बल्कि भीड़ को भी उकसाया और मोदी योगी से हिसाब किताब पूरा करने की धमकी देने लगा। मोदी सरकार को और योगी सरकार को बड़े महंगे पड़ने वाले हैं। किसान समाज एक एक करके इनका हिसाब किताब करेगा। हम अधिक से अधिक
दिल्ली के आसपास जो धरने लगे हैं उन पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और धरनों को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। अब हम 99% ये लड़ाई जीत चुके हैं। सरकार का ये आखिरी षड्यंत्र था जो सरकार ने 26 जनवरी को किया। अब सरकार के सारे हथकंडे और सारे षड्यंत्र फैल हो चुके हैं। किसान निश्चित तौर पे जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत किसान को जीतने से नहीं रोक सकती। 26 जनवरी की साजिश वाली जो बात रात के अंधेरे में गाजीपुर में बीच सड़क पर फैलाई गई, उन्हीं बातों का प्रसारण सिंगू बॉर्डर पर बंद कमरे में भी हुआ। सामने कैमरा लगाया गया, हाथ में माइक पकड़ा गया और पहले से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मगर इसमें भी भाषा उकसाने वाली ही सभी तरफ फैलेगी। तो सभी को खदेड़ने के लिए, वहां से उनका धरना चुकवाने के लिए पुलिस फोर्स और अपने आरएसएस के कुछ लोगों के द्वारा सरकार का ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका धरना उठवाया जाए। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को, जो किसान भाई हैं कहीं पे भी बैठे हैं, सभी को ये अपील करूंगा कि अब घर बैठने का समय नहीं है, अब मैदान में उतरने का समय है। अगर जमीन बचानी है तो वापस आएं, जमीन बचाने के लिए इन मोर्चों में आएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं यहाँ से सिंगू बॉर्डर से कि जो सरकार ये प्रयास कर रही है, अगर वहाँ पे हमारे जो किसान भाई बैठे हैं, ये मत सोचे सरकार के वहाँ पे जो हम लोगों ने, सरकार ने जो चाल चली थी हमारे साथ, हमें खदेड़ने की, हमें तोड़ने की, हमें आपस में बांटने की, कि वो इस चाल में सफल हो जाएगी। पिछले दिनों में 26 तारीख को जो इस सरकार ने हमारे आंदोलन को खिंडाने के लिए एक घिनौनी हरकत की है, जिसके साथ कारण हमारे देश भर में इन्होंने एक ऐसा मैसेज देने का यत्न किया है कि ये जो आंदोलन है ये किसानी का आंदोलन नहीं है, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये ऐसी वैसी बातें करने का जो प्रयास किया है। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के कैंप के भीतर रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में सिर्फ चेहरे बदले, सबके डायलॉग लगभग सेम टू सेम ही थे। कृषि बिल से लेकर लाल किले तक वीडियो में दंगाइयों को डिफेंड किया गया और अपना पल्ला झाड़ते हुए सब कुछ सरकार पर डाल दिया गया। हम जमीन बचाना चाहते हैं, हम जमीर बचाना चाहते हैं, वो हमें बेचना चाहते हैं, मजदूर बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम अड़े हुए हैं। अभी जो सुन रहे हैं, अभी मैं फिर बोल रहा हूं, जो अभी सुन रहे हैं उनको हर हालत में गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखिए वहां पर कैसा दमन हो रहा है। अगर अभी नहीं पहुंचेंगे तब आपको समय माफ नहीं करेगा। और हर हालत में आप आइए और आप इस देश में हो रहे दमन के खिलाफ एकजुट होइए। इस देश को बचाना है, इस देश की मिट्टी को बचाना है। लाल किले की प्लानिंग की, पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की और अब वो अपना अगला स्टेप लेने जा रहे हैं। आज वो गाजीपुर से शुरू करना चाहते हैं। ये गाजीपुर पर बात रुकेगी नहीं, ये सिंगू भी आएगी, ये टिकरी भी आएगी, ये पलवल भी, ये शाहजहांपुर भी, ये सभी तरफ फैलेगी। इसलिए इस बात को इसी जगह पर सख्ती से रोक देना होगा। यानी एक तरफ अंधेरे में और बंद कमरे में बैठकर दंगाइयों के सच पर पर्दा डाला जाता है, लोगों को बॉर्डर पर आने के लिए उकसाया जाता है और अगले ही पल किसान एकता मोर्चा का कैमरा भी अलग अलग लोकेशन पर तेजी से घूमने लगता है। सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ने लगते हैं, फेसबुक लाइव पर सब कुछ ऑल इज वेल बताया जाता है। मगर सच्चाई ये है कि 26 जनवरी के दंगों के बाद कई किसान संगठन आंदोलन छोड़ चुके हैं और जो अभी भी बैठे हैं वो मोदी विरोध का एजेंडा चला रहे हैं। इस बीच दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पूरी डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद।